हेलो दोस्तों, मास्टरमाइंड जी के में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री को मैं जीरो लेवल से शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें आज हमारी सबसे पहली वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का संक्षिप्त विवरण। ये सबसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है। दोस्तों, यदि आप भी इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। तो शुरू करते हैं आज हमारा सबसे पहला टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की 4 प्रारंभिक सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता, मिस्र सभ्यता और चीनी सभ्यता में से एक जानी जाती है। दोस्तों, इस टॉपिक को हम कुछ पॉइंट वाइज जानेंगे और जितने भी पॉइंट मैंने दोस्तों इसमें लिए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप भी इस वीडियो को आगे को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है, यह सभ्यता कांस्य युग यानी कि ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत आता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। ताम्रपाषाण काल आपको पता होना चाहिए कि यह कांस्य युग जो था सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से ही शुरू हो गया था। तो दोस्तों, हमारा सेकेंड पॉइंट है, इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में बलूचिस्तान तक, पूर्व में आलमगिरी पर्वत जो उत्तर प्रदेश में है, और दक्षिण में दाइमाबाद तक जो महाराष्ट्र में है, और उत्तर में मंदा जो जम्मू कश्मीर तक था। दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है कंपटीशन एग्जाम के, काफी बार मैंने देखे हैं कि महाराष्ट्र का पूछा जाएगा कि कौन सी जगह में है, उत्तर प्रदेश में आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर में कौन सी जगह में है, महाराष्ट्र में कौन सी जगह में है, आलमगिरी में कौन सी जगह में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट डाउन करना ना भूलिएगा। दोस्तों, हमारा थर्ड पॉइंट है, इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिनके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्य सभ्यता के रूप से भी जाना जाता है। पता होना चाहिए कृषि वाणिज्य सभ्यता कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता को ही कृषि वाणिज्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं जैसे कि आपको मैं दिखाता हूं मैप के द्वारा कि कैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आप देखो ग्रीन कलर का जो टिक है, जो ग्रीन कलर इसमें कर रखा है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्क भी कर रखा है, वो सारी जो प्लेसेस हैं वो सारे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, आप जूम करके देख सकते हो, यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सब है। दोस्तों, हमारा फोर्थ पॉइंट है, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आपको मैंने भी पहले भी बता दिया, क्योंकि 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर ही दयाराम साहनी की देखरेख में खुदाई के माध्यम से इस सभ्यता की खोज की गई थी। दोस्तों देख लो, 1921 में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, किसने की थी, दयाराम साहनी ने, नोट डाउन करना ना भूलिएगा। उसके बाद दोस्तों 5 पॉइंट है, रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित किया जाता है। किससे किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से। कभी ये भी पूछा जाता है किसके आधार पर मतलब सभ्यता का पता चला था, तो रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर। दोस्तों, हमारा 6 पॉइंट है, इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी कि नगर योजना थी। नगर योजना कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता को नगर योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता के दौरान शहरों को 2 भागों यानी कि दुर्ग यानी शासक वर्ग द्वारा अधिकृत और निचले शहर आम लोगों का निवास स्थान में विभाजित किया गया था। दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है कि 2 भागों में कौन कौन से, शासक वर्ग द्वारा अधिकृत और निचले वालों को क्या बोलते थे? आम लोगों का निवास। तो दोस्तों, हमारा 7वां पॉइंट है, धोलावीरा इस सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये भी मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा क्या है पता होना चाहिए, एकमात्र एक ऐसा स्थल था जहां पे 3 भागों में विभाजित किया गया था। उसके बाद हमारा 8वां पॉइंट है, चुंदरो एकमात्र ऐसा शहर है जहां दुर्ग नहीं थे। ये भी एक बार पूछा जा चुका है। ये जितने भी पॉइंट है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट को ही लेके आया हूं इस वीडियो में। दोस्तों, हमारा 9वां पॉइंट है, इस सभ्यता में नगर योजना जिसको ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। इस सभ्यता के लोग भवन निर्माण के लिए पके हुए ईंटों को इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा नालियों का उत्तम प्रबंध, किलाबंद दुर्ग और लोहे के औजार की अनुपस्थिति इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है दोस्तों, आपको बता दिया मैंने, काफी अच्छे पॉइंट है जितने भी हैं। दोस्तों, हमारा 10 पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था, जिसे ग्रीक भाषा में सिंडम कहा जाता है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, किसको बोलते हैं? सिंडम, कपास के उत्पादन को। ठीक है दोस्तों, यह सिंध से प्राप्त हुआ था। दोस्तों, हमारा 11 पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों बड़े पैमाने पर गेहूं, जौ का उत्पादन करते थे। उनके द्वारा उगाए जाने वाले अन्य फसल जैसे दाल, धान, कपास, खजूर, खरबूजे, मटर, तिल और सरसों थे।
पता होना चाहिए सबसे ज्यादा किसका करते थे पैमाने में, गेहूं और जौ का। ये पहले भी पूछा जा चुका है। ये जितने भी पॉइंट दोस्तों मैं बता रहा हूं मैं फिर से बोलना चाहता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करना ना भूलेगा। हमारा 12 पॉइंट है, इस काल के अज्ञात पशुओं में बैल, भेड़, बकरी, सूअर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊंट प्रमुख थे। दोस्तों इन सबको याद करना क्योंकि किस किस के अवशेष मिले थे तो ये कभी पूछा जाता है। तो हमारा 13 पॉइंट है, इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण पशु बिना कुबड़ वाले बैल, ये भी पूछा गया है, बिना कुबड़ वाले बैल, एक सिंग वाला गेंडा था। ये भी दोस्तों पूछा जा चुका है एक बार कि एक सिंग वाला, जीडी एसएससी में पूछा जा चुका पिछले वर्ष। तो दोस्तों हमारा 14 पॉइंट है, इस सभ्यता के दौरान बाह्य और आंतरिक व्यापार विकसित अवस्था में था, लेकिन भुगतान वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब दोस्तों उनकी खुद की प्रणाली था, उसके हिसाब से ही भुगतान करते थे। इस सभ्यता के लोगों ने स्वतः ही वजन और माप प्रणाली विकसित की थी जो 16 के अनुपात में थी। कहने का मतलब क्या है, उसी समय से हमारी माप प्रणाली शुरू हो गई थी, यानी कि लेन देन करना शुरू हो गया था, क्योंकि इसीलिए इसको नगरी सभ्यता के नाम से ही जाना था। काफी फॉरवर्ड थे उस समय के लोग। तो दोस्तों हमारा 16 पॉइंट है, शवों को दफनाने या जलाने का काम उत्तर दक्षिण दिशा में किया जाता था। ये पूछा जाता है कि उत्तर दक्षिणी दिशा में ही किया जाता था, मतलब ऑप्शन दिए रहेंगे आपके अलग अलग डायरेक्शन में दिशाओं के, तो ये आपको पता होना चाहिए उत्तर दक्षिण दिशा में ही शवों को दफनाया या जलाया जाता था। दोस्तों हमारा 17 पॉइंट है, हड़प्पा संस्कृति की सबसे कलात्मक कृति सैलखड़ी की मोहरें हैं। हड़प्पा कालीन लिपि चित्रात्मक थी, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। इस लिपि में पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। इस शैली को सर्प लेखन कहा जाता है। दोस्तों हमारा 18 पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से स्वास्तिक के निशान भी मिले हैं। दोस्तों याद रखना, स्वास्तिक के निशान भी मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। दोस्तों अभी हमारा नेक्स्ट 19 पॉइंट है, मूर्तियों के माध्यम से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान देवी माँ यानी कि मातृ देवी या शक्ति की पूजा होती थी। इसके अलावा योनि यानी महिला यौन अंग के पूजा के भी सबूत उस समय मिले हुए हैं। दोस्तों याद रखना, मातृ देवी शक्ति या महिला यौन अंग के भी पूजा उस समय होती थी, उसके अवशेष मिले हुए हैं, इसके आधार पर इसमें बताया गया है। दोस्तों हमारा 20वां पॉइंट है, इस काल के प्रमुख पुरुष देवता पशुपति महादेव अर्थात पशुओं के भगवान आदि शिव थे, जिनकी आकृति खुदाई से प्राप्त एक मोहर पर मिली है। इस आकृति में एक पुरुष योग मुद्रा में बैठे हुए हैं एवं 4 जानवर यानी कि हाथी, बाघ, गेंडा और भैंस। दोस्तों ये काफी बार पूछा गया है कौन कौन से पशु याद रखना, हाथी, बाघ, गेंडा और भैंस से घिरे हुए हैं। इसके अलावा उनके पैरों के पास 2 हिरण भी खड़े हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान शिवलिंग की पूजा की व्यापक रूप में भी होती थी, शिवलिंग की भी पूजा उस समय होती थी। दोस्तों आप देख सकते हैं मैप के द्वारा, यहाँ पे आपको मैप दिखा सकता हूँ, उसमें देखो चित्र बनाए गए हैं उस समय के किस तरह के अवशेष मिलते थे, किस तरह की आकृति बनी हुई थी। दोस्तों हमारा 21 पॉइंट है, इस काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कताई, बुनाई, नाव बनाना, सोने के आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना और मोहरे बनाना भी था। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि उस समय की सभ्यता काफी फॉरवर्ड थी। अभी की सभ्यता से हम कह सकते हैं, ये नहीं बोलेंगे कि उस समय बिल्कुल लोगों को कुछ किसी के बारे में नॉलेज नहीं थी, हर चीज़ की उनको जानकारी थी, मतलब काफ़ी फॉरवर्ड थी, इसलिए शहरी सभ्यता भी उसको कहा जाता है। और दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर करना, इसलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक भी डालूंगा। आज के लिए चलते हैं, नई वीडियो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। जय